नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजनीति के सबसे बड़े अखाड़े के मंच न्यूज़ 20 इंडिया पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए संवाददाता संतोष साहिवाल की खास रिपोर्ट। आखिरकार जयपुर का माखन का मंथन पूरा हो गया। नेताओं के मन भी टटोले गए, लेकिन लगता है नाराज नेताओं का मन अभी भी शायद शांत नहीं हुआ है। कहने वाले तो यही कहते हैं कि आखिर आने से क्या फायदा हुआ, जो ऐलान होने चाहिए वो नहीं हुए, और बंद कमरों में बड़े लोगों से गुफ्तगू की जाए और क्या नेताओं का मन टटोला जाए और फिर उनका दर्द दूर किया जाए। अब यूं तो कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ 11 दिन के लिए बिगुल फूंक दिया है, महंगाई को लेकर हल्ला बोल दिया है, और पहले ही अपनों से नाराज चल रहे इन साहब ने अब तो यह कह दिया कि अब जो भी हो भाजपा गलत कर रही है, हम एक हैं और दर्द की बात बिगर है। आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लो। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जनहित अपनी जगह है। हम सबको मिलकर इस मुद्दे को कामयाब करना पड़ेगा। साथियों सुनो, पूरे देश में इन मुद्दों को लेकर अगर आम नागरिक की उम्मीद किसी से है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से। मैं नहीं कहता हूं कि बाकी दोनों की भूमिका नहीं है, लेकिन पूरे देश भर में केंद्र सरकार को चुनौती देकर हराने और पटकने का काम अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन जो भी हो, चाहे कुछ भी कह दे, चाहे मुलाकात की बात कर ले, लेकिन दिल के कोने में टीस जरूर है। चलिए इन साहब की भी बात करेंगे, लेकिन पहले दिल्ली से पधारे हमारे केसरिया बालम इन साहब पर भी चर्चा की जाए। जयपुर में 24 घंटे का दौरा रहा और करीब 3 महीने बाद जयपुर आए तो एक बार नेताओं में आस जगी थी कि कुछ तो होगा, लेकिन क्या हुआ ये तो यही जाने। हाँ, कल कांग्रेस के दफ्तर में जरूरी लोगों ने इनसे इनकी दिल की बात जानी। अंधेरा हुआ तो सूबे के मुखिया के साथ लंबी गुफ्तगू हुई, लेकिन कहते हैं कि इनके साथ इन साहब की मुलाकात नहीं हुई, और जनाब यही दर्द तो इनको टीस गया। सीधे तौर पर कह दिया, अगर दिल्ली या मानेसर जाना आत्महत्या है तो कर लेंगे। दिल्ली जाना में कोई आत्महत्या हुई तो फिर आत्महत्या, ऐसी आत्महत्या तो हम कई बार करेंगे। अपनी बात को आला कमान तक पहुंचाना, अगर आत्महत्या है तो ऐसी आत्महत्या समय आने पे बार बार की जाएंगी। अपनी बात को आला कमान तक कहना अगर आत्महत्या है तो। साहब यही है सियासी सुसाइड। जब अपनों की ना सुनी जाए तो साथ के लोगों में भी गुस्सा भड़कता है। पिछले दिनों में भी इन जनाब ने काफी सुर्खियां बटोरी थी, कई ऐसी बातें कह डाली थी कि सूबे की सियासी हलकों के साथ साथ खासकर इनके अपने खेमे में काफी हलचल मची थी। अब ये साहब कितनी भी चुप्पी साध ले, लेकिन इनके अपने माने जाने वाले लगता है अब चुप नहीं बैठने वाले। बयानों के तूर कुछ ऐसे कि बस चर्चाओं में आ जाओ। यूं तो कहा जा रहा है कि इस महीने की आखिर तक काफी हद तक सियासी तैनातगियां हो जाएगी, लेकिन सवाल तो मंत्रिमंडल के कुनबे को लेकर के और उसको बढ़ाने को लेकर के है। तो सवाल यह भी उठता है कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार होता भी है तो इन्हें क्या मिल सकता है, या इनके लोगों को कितना खुश किया जा सकता है। आखिर यहां पर भी एक अनार और 100 बीमार वाली बात तो है, और इन्हें भी क्या दोष दिया जाए। आला कमान ने जो फरमान दिया, इसे लेकर मरुधरा की धरा पहुंच गए। सूबे के मुखिया को आला कमान के फरमान के बारे में बता दिया और चले गए। लेकिन साहब राजस्थान की सियासी कहानी तो अभी भी बरकरार है। सवाल तो अभी भी बाएं फैलाए खड़े हैं। चिंता की लकीरें अभी भी कई नेताओं के चेहरे पर है। अब कोई खुश है तो कोई परेशान, लेकिन करे भी तो क्या, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, और ऐसा अक्सर सियासत में ही होता है। फिर हाजिर होंगे सियासत की सियासी दिलचस्प तस्वीरों को लेकर। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 20 इंडिया। नमस्कार।